हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट यू शुड नो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। क्या आपको जानने की ज़रूरत है कोई भी फैसला करने से पहले। अगर आप किसी ऐसे फेज़ में हैं या स्टेज में हैं जहां आप अबाउट टू कोई डिसीजन बनाने वाले हैं, यानी आप कोई फ़ैसला करने ही वाले हैं, और ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है, घर, जॉब, बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, खरीदारी, एनीथिंग। बस आपने ये जहन में रखना है कि आप कोई फैसला करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। और वैसे भी ये डिसीजन की रीडिंग है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। चलिए, रिलैक्स करें अपने आप को। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, जो आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेने वाले हैं, उससे पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। वॉट यू शुड नो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। लेटिंग गो, वेरी गुड, very crystal clear. Kindred partnership. I'll take one more card. लग रहा है कार्ड खुद ही आ रहे हैं और खुद ही आ गए हैं। द यूनिवर्स, द वास्ट यूनिवर्स। मुझे लग रहा है कि आप ओके, बॉटम ऑफ द डेक, फैमिली। मुझे लग रहा है कि आप बहुत दफ़ा अपने रिलेशनशिप को लेकर फैसले करते हैं, और आपका हमेशा कोई ना कोई फैसला यूनिवर्स पलट देती है, उलट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कुछ रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं जो आप अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। थोड़े दिनों बाद आप वहीं घूम कर आ जाते हैं। अभी नियर लास्ट, यानी समझ लीजिए रीसेंट पास्ट में, आपने अपने आप को अपने माजी से बिल्कुल आज़ाद कर लिया था, और आपने ये तहिया कर लिया था कि अब आप अपने पास्ट को अपनी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट नहीं होने देंगे। ये आपने फ़ैसला कर लिया था, ठीक है, डिसीजन बना लिया था। और इससे आपका पार्टनर बहुत खुश था, जो आपके साथ इस वक्त आपका करंट पार्टनर है। क्यों? क्योंकि सारी अटेंशन और सारा फोकस जो है उसके पास आ गया था। एंड यू थॉट दैट दिस इज़ डिवाइन, दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड, और यही होना चाहिए, यही होना होता है, और यही सही है। एंड देन सडनली यूनिवर्स ने आपको दोबारा से आपके माजी से कुछ लोगों को आपके सामने ला खड़ाया, और वो लोग आपका किसी भी हाल में पीछा नहीं छोड़ सकते। अब वो लोग जो हैं खुद एग्जिस्टेंस फॉर्म में हो सकते हैं, उनसे कनेक्टेड कोई सोर्सेज हो सकती हैं, उनके साथ जुड़े हुए कुछ इवेंट्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ से निकाल फेंक नहीं सकते। एंड देन आप अपनी फैमिली लाइफ को कितना भी एक सर्कल, एक होराइजन में बंद क्यों ना कर लें, कहीं ना कहीं आपको, जब तक आप कुछ नए कनेक्शंस नहीं बनाएंगे, आप इस चीज़ से नहीं निकल सकते। यूनिवर्स आपको आपको पता है ये क्यों कर रही है?
आपकी आजमाइश ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि ठीक है मेरी इससे नाराज़गी है, अब आइंदा ज़िंदगी में मैं इस इंसान की अब शक्ल नहीं देखूं, कुदरत आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से उस इंसान को वापस आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, उस रिश्ते को, उस पार्टनरशिप को, उस साथी को, उस इंसान को, क्योंकि उसी के ज़रिए आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी है। तो अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। अब आप सोचें कि और यहीं पर मैंने अपनी बहुत पुरानी रीडिंग्स में इस हदीस को कोट किया है, और मौला अली का कौल है कि जो इंसान तुम्हारे साथ ज़्यादती करे तुम बर्दाश्त करो, लेकिन जब ज़्यादती हद से बढ़ जाए तो छड़ी उठाओ। यानी कि छड़ी एक हथियार होता है, उस वक्त दिफा के लिए उस ज़माने में छड़ी होती होगी, डंडा छड़ी, और जालिम का मुकाबला करो। अब आप देखिए कि रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी हदीस में कहा है कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, और फरमाने अली, मौला अली का कौल कि एक हद तक ज़्यादती बर्दाश्त करो फिर मुकाबला करो। तो यानी कि मोमिन या जो नेक इंसान होता है उसके सब्र की और उसकी बर्दाश्त की किस किस तरह से अल्लाह जो है वो टेस्ट लेता है उसका। यहाँ आपके साथ वही मामला हो रहा है कि आप कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से कटाना चाहते हैं। आपको अपनी कितनी अना गिरानी पड़ेगी कि आप किसी को ज़िंदगी भर नहीं देखना चाहते, किसी ने आपको इस लेवल का हर्ट किया है कि आप उसको ज़िंदगी भर नहीं देखना चाहते, लेकिन यहाँ यूनिवर्स पलट देती है। क्यों? क्योंकि आप निज़ाम कुदरत है कि इंसान कपल में आया है, हज़रत आदम हज़रत हव्वा कपल में आए थे, पेयर में आए थे। तो जब सारी दुनिया जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप कैसे जो है वो कट सकते हैं किसी से। यहाँ लेटिंग गो में अगर आप अपने कुछ रिश्ते तोड़ रहे हैं, कुछ जानने वालों को अलग कर रहे हैं, कुछ दोस्तों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं, और आप उसमें अपने रिलेशनशिप यानी लव रिलेशनशिप को भी उस कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो पलट देगी वो। तो लेटिंग गो से मतलब ये कि आप उनसे जुड़े हुए उन ट्रॉमास को लेट गो कर दें, बिकॉज यूनिवर्स तो आपके लिए एक मेगा प्लान रख रही है। और अगर आपको ये डाउट होता है कि मेरी फैमिली पर कोई बुरी नज़र है, मेरी फैमिली अफेक्ट हो जाएगी, मेरी इन प्रैक्टिसेस से मेरे बच्चे क्या सीखेंगे, मेरे सिबलिंग्स क्या सीखेंगे, मैं किसी के लिए रोल मॉडलिंग हूँ, यूनिवर्स इज़ प्लानिंग समथिंग फॉर यू, सो डोंट वरी। अगर आपने रिसेंटली अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत ही ऐसा डिसीजन बनाया है जिसमें आप आइसोलेटेड हो जाएं, तो उसको ना करें, वो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने ये फ़ैसला किया है तो, बिकॉज हम देखना ही यही चाह रहे हैं। हाँ, उससे जुड़े हुए वो अटेम्प्ट्स जो आपको उन तमाम लोगों के लिए नफ़रत तब में तब्दीली कर लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बात याद आ जाती है पुरानी, और फिर आपका दिल टूटता है, फिर आपको लगता है कि मैं नोच दूँ इसको, मैं इसको उसका गला दबा दूँ। तो आप उस इवेंट को डिलीट करने की कोशिश करें, कोशिश ही कर सकते हैं। आप एक्चुअली ऐसे इंसान हैं नहीं। अगर आपसे कोई माफ़ी मांग लेगा तो आप उसको माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि आपके लिए आप एक फैमिली पर्सन हैं। आप देख सकते हैं आप बच्चे हैं। और मुझे यहाँ पर एक बहुत दुख भरी बात है, लेकिन कह देने में हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें भी लोगों के टेस्ट की बात होती है। अल्लाह ताला औलाद देने के बाद उसको अगर वापस ले लेता है तो वो भी उन वालदैन के लिए बड़ी आजमाइश होती है। आई थिंक आपका कोई गॉड्स चाइल्ड जिसे कहते हैं ना, यूर अ गॉड्स चाइल्ड, और ये आपकी फैमिली में भी गॉड्स चाइल्ड बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि भाई ये तो हमारे लिए लकी चार्म है, इसको तो अल्लाह ने भेजा है, ये तो ख़ास बच्चा है। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप या आपकी चीज़ों में कुछ अबंडेंस आई है, या आप अभी कंसीव करने वाले हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ आपको लगता है कि किसी को आपने अडॉप्ट करने का प्लान किया, या अडॉप्शन में कोई ऐसी बात आ रही, तो देर आर समथिंग बिग थिंग। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये नहीं कर सकेंगे, यही बात आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है और आप अगर किसी नेगेटिव माइंडसेट का डिसीजन बना रहे हैं,
तो यूनिवर्स आपको वो नहीं करने देगी। सिंपल वर्ड्स में अब मैं आपको क्या रॉकेट साइंस समझाऊं, ठीक है। लेट्स सी मोर। आपने अगर कोई डिसीजन बना लिया है तो क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है? रीबर्थ, पोस्टपोनमेंट, इंटेंसिटी, कंडीशनिंग, मोरालिटी। देखिए, द डिसीजन इज टफ, ये मैं आपको कहूँ, डिसीजन बहुत टफ है। डिसीजन ये है कि ईगो नीचे लेकर आओ, डिसीजन ये है कि मैं क्या, ये मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं। अब इशू ये है कि आपने इस डिसीजन को हर लिहाज से, हर एंगल से चेक करके देख लिया है और रिजल्ट्स आपके 80% वही आए हैं जो आपने एक्सपेक्ट किए थे। बट इन दी एंड वही वाली बात कि अगर आपको इस पे कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि आप जो एक्चुअली हैं, आप देख सकते हैं कि ये शेर है, सी, और इसके अतराफ में जो शीप के ऊपर हमला करने वाला है उसकी वजह से उसने अपने ऊपर शीप का लबादा ओढ़ लिया, लेकिन ये असल में डरपोक भेड़ नहीं है, ये बेसिकली शेर है। तो अगर आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसा फैसला बनाया है जो आपके मिजाज और आपकी फितरत के अगेंस्ट हो, तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मॉरल वैल्यूज़ को नीचे करें, कोई ऐसे फैसले जो, अगर मतलब मैं आपको इसकी बिल्कुल क्लियर एग्जांपल ऐसे दूँ, आपके घर में शराब अलाउड नहीं है, लेकिन कोई ये बोले कि भाई तुम्हें शराब नहीं पीनी ना, हमें पीने दो, इसीलिए अपने घर में लाने दो। नो, दिस इज अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज, दिस इज द मोरालिटी। अगर आपको अपने कैरेक्टर पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कोई कंडीशन लगानी पड़ी, देन आप वो डिसीजन नहीं करें, उस डिसीजन की तरफ नहीं आए। इसीलिए शायद आपका डिसीजन आपके प्लान के मुताबिक आप बाउंस बैक करते हैं, बस अब ये हो गया ना, अब मैं ऐसे नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। फिर उसमें एक ऐसा डिले आता है कि आप इंतज़ार करते रहते हैं कि यार क्या मसला है, इसकी शिद्दत इतनी बढ़ रही है, लेकिन मुझे किसी न किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती बिकॉज ये मेरे मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो मैं कैसे ये फ़ैसला करूं? आपको किसी को घर से निकाल देना है, आपको किसी से नौकरी से निकाल देना है, तो आप फ़ौरन उसके डार्क साइड की तरफ सोचने लगते हैं, नहीं यार इन्फ्लेशन रेट इतना है, ये घर से निकल गया तो कहाँ जाएगा, इसकी नौकरी छूट गई तो ये कहाँ जाएगा। दिस इज़ समथिंग, यू नो, आप फ़ौरन एक एम्पैथ के रूप में आ जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आप वो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जो आपके मॉरल वैल्यूज़ को, आपके कैरेक्टर को लेट डाउन करती है, डिग्रेड करती है, देन डोंट मेक सच हार्ड डिसीजंस, ठीक है। एक तो ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा, टैरो के थ्रू देख रहे हैं, और ऑरिकल से, बिकॉज ऑरिकल्स जो होते हैं वो अपने अंदर एक बहुत इन डेप्थ, एक मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप हैं वो एक तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ड हैं, आप अपने पार्टनर के साथ करीब नहीं हैं, दूर हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखें, आप कुछ भी कर लें, आपने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन बनाया है उसमें आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको ऑफ़र नहीं करेगा कुछ, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपके बारे में ख़बर नहीं रखेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपके बारे में आपको हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के लिए तैयार है। हाँ, स्ट्रगल ज़रूर होता है, क्योंकि वो ये इंसान या ये लोग या ग्रुप ऑफ पीपल जो इस आपकी ज़िंदगी से एसोसिएटेड है, वो ये समझते हैं कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, जिससे आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। लेकिन इनके एंड पर हमेशा एक न्यू बिगिनिंग है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी तरफ से सिग्नल का वेट कर रहे हैं। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपका एक स्ट्रगलिंग फेज़ देखा है,
और अब आपके लाइफस्टाइल को देखकर उनको लगता है कि यार अब इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी लाइफ में इंटरवीन नहीं करते क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। ये उनकी गलतफहमी है क्योंकि आपको अब भी साथ की ज़रूरत है, लेकिन वो आपका साथ इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आपने उनको किक ऑफ कर दिया ड्यू टू XYZ रीज़न। तो अगर आपने कोई भी ऐसा फ़ैसला बनाया है जिसमें आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आया वो फ़ैसला सही है या नहीं, या जो भी डिसीजन आपने बनाया आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपकी तरफ ऑफ़र है। ऑफ़र जब आएगी तो आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, लूँ या ना लूँ, करूँ या ना करूँ, इस वक्त पोजीशन ऐसी है या नहीं है, इसके साथ तो मेरे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ख़राब हो गए थे, मैं इसको चांस दूँ या ना चांस दूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझे ज़रूरत है या नहीं। तो एक आपकी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, और ये रहेगी भी। लेकिन बस ये ज़रूर कोशिश करें किसी से फाइनेंशियल हेल्प ना लें, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि यही एक मॉरल वैल्यूज़ में आपकी बात है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात है कि आप फाइनेंशियल हेल्प किसी से नहीं ले सकते। लेट्स सी मोर व्हाट एल्स। और फाइनेंशियल हेल्प के लेन देन में भी कोई रिश्ते ख़राब ना करें। कोई नहीं इंसान आपकी मदद कर सका, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बुरा इंसान है। वो नहीं कर सका, आपको क्या पता अगले के घर में क्या चल रहा है, लेकिन वो आपका साथी है, आपका साथ दिया उसने, आपके साथ रहा वो, तो आप उसको जज इन बेसिस पे ना करें कि आज से तो मैंने इसकी शक्ल नहीं देखनी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू शुड नो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। क्या पता होना चाहिए आपको इस फैसला करने से पहले। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। जब आप फैसला कर रहे हो तो हमेशा ये कोशिश करें कि मशावरत ज़रूर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मशवरा करने की आदत नहीं है, आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपने बहुत ऊंची बाउंड्रीज बना रखी हैं, जिसकी वजह से आपको चिढ़ होने लगती है, क्योंकि आप अपने प्लान्स में किसी को शरीक नहीं बनाना चाहते। आपको लगता है आपकी प्लानिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी चीज़ प्लान करेंगे तो उसमें कोई अड़ास या कोई गड़बड़ ना करे। ये अगर आप फैसला करते हैं तो उसमें आपको खुद ही पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टेम्परामेंट शॉर्ट हो जाता है। और प्लस कोई फैसला करें तो अगले का भी रिस्पॉन्स देखें। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फैसला किया है, अपने अकेले के लिए नहीं किया होगा, इस फैसले के अंदर यकीनन कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। तो जब आपने कर लिया है तो आप अगले का भी रिस्पॉन्स देखें कि वो फिर इसमें क्या एक्शन लेकर आता है। ठीक है, आजकल आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप कुछ एक्सट्रीम सोचते हैं और फिर एक्सट्रीम उस पर आ जाते हैं। आपकी किसी पर्टिकुलर एरीज, लियो, सेजिटेरियस के पर्सन से काफ़ी कोई मुठभेड़ हो रही है, आप काफ़ी हद तक हर्ट हैं किसी इंसान से, बिकॉज आपको लग रहा है कि कोई अगर आपको इतना कॉर्नर और डिस्टेंट कर सकता है तो क्या कोई इतना कॉर्नर और डिस्टेंट कर सकता है कि कोई पलट के ही ना पूछे। इस वजह से आपकी ये एनर्जी कुछ आपको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जा रही है। तो आप जो भी फैसला करने वाले हैं उसमें क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो मैंने आपको क्लियर कट बता दी। अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा हैवी बाउंड्रीज, हाई वॉल्स ना खड़ी करें, बैलेंस लाने की कोशिश करें, पास्ट को कम सोचें, पास्ट इवेंट्स, पास्ट ट्रॉमास को कम सोचें, जो बातें आपका दिल दुखाती हैं उनको कम सोचें, एंड मूव फॉरवर्ड। आपकी पूरी रीडिंग की थीम में फैमिली इज़ द की। आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, चाहे वो सिबलिंग्स के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, या आपने किसी की जिम्मेदारी उठाई हुई हो। यू आर अ वेरी वेरी गुड सोल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।